बस इसी में सर, यहाँ से लेकर वहाँ तक। दो तीन चीज बताते हैं। सबसे पहला सर, एक चीज क्या है, तो सर के संज्ञान में आ गया सर उसमें उसमें थोड़ा है सर मट्टी थोड़ा है ना ऊपर से ही। स्लो से स्लो आइए आइए। हाँ अरे भाई चले मेरे एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपी और पूरी टीम के द्वारा हम लोग विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी हमारे पास दो बहुत बड़ा पर्व है, एक तो दिवाली के साथ काली पूजा और दूसरा छठ पर्व है। तो हम लोग उसी के आलोक में, खास करके काली पूजा में यहाँ पर मूर्तियाँ बैठती हैं और विसर्जन भी होता है, उसको लेकर के देख रहे हैं। और साथ ही छठ पूजा के आलोक में हम लोग देख रहे हैं, विभिन्न घाटों की पहचान कर रहे हैं कि कौन सा घाट हमारा सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, कहाँ हमें कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। साथ ही जो गहरे घाट है वहाँ हम जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसके साथ ही हम लोग आपदा मित्र हैं, उन लोग की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग करेंगे। और विभिन्न स्थानों में हम लोग जो ऊंचे स्थान को भी चयन कर रहे हैं, जहाँ हमारे पदाधिकारी वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। एक बात का मैं पूरा पूर्णतः खंडन करूंगा कि कभी भी किसी भी मूर्ति को गंगा में विसर्जित नहीं किया गया है। वो एक्चुअली जो कृत्रिम तालाब है, वो तालाब बनाया गया था। हाँ, पानी चूंकि काफ़ी मात्रा में पानी था, तो हम लोगों ने उसको बैरिकेड भी किया था, घेरा भी था। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्देश है, हम लोगों ने पालन किया था। इस बार भी उसी का पालन करते हुए कई जगहों पे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, उसकी हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं, फ्रेश पानी उसमें डालेंगे, साथ ही बैरिकेडिंग भी करेंगे, आने जाने का रास्ता हम लोग मार्क कर रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था होगी और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था हम लोग कराएंगे ताकि आम लोगों को ये सुविधा मिले। सिंचाई से सिंचाई सेक्शन को हम बोले इसके लिए सिंचाई सेक्शन से कंफर्म करो, नहीं तो उसके प्लान ऑफ एक्शन में शामिल कर। अब वो मीटिंग किए हुए 1.5 महीना हो गया, उसको बोलो कि अपडेट रिपोर्ट चिप से मांगो तो फिर रिपोर्ट क्या तुम लोग पीछे आ जाओ बाबू। अरे भाई कॉस्ट ज़्यादा होगा, एक बार इवैल्यूएट कर लो। यदि बना सकते हैं तो वहाँ से बना देंगे, बंगाली टोला घाट भी सही क्या हटेगा। घाट घाट हो जाएगा सर, कल तक में तैयार हो छठ घाट का बस इसी में सर, यहाँ से लेकर वहाँ तक। दो तीन चीज बताते हैं। सिंचाई सृजन को ही बोला हुआ है, सिंचाई सृजन सिंचाई सृजन है, ऑब्लिक माइनर इरिगेशन है, ऑब्लिक मनरेगा से बहुत बड़ा हो जाएगा। जी जी सर, जो है मेंटेन करना है, वही मेंटेन के लिए बोलते हैं। गाड़ी उतरते तो ठीक, गाड़ी उतर जाता है सर, गाड़ी उतर जाता है। हाँ गाड़ी दिक्कत नहीं होता। यहाँ बैठता है सर छठ में सर, यहाँ पर पंडाल होता है सर, लगता है हो जाने के बाद नाला का पानी इसमें नहीं रहेगा। ये वर्षा जल संचय और आपका बाढ़ का पानी इसमें संचय हालांकि अर्बन इलाका है, ये यहाँ नगर निगम पड़ जाता है। जी आप देखिएगा ये घाट पंचायत, ये पंचायत तब तो इसमें हो सकता है, तो एक उसको नोटिस करवा लीजिएगा, लिखो। मेरे एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपी और पूरी टीम के द्वारा हम लोग विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी हमारे पास दो बहुत बड़ा पर्व है, एक तो दिवाली के साथ काली पूजा और दूसरा छठ पर्व है। तो हम लोग उसी के आलोक में, खास करके काली पूजा में यहाँ पर मूर्तियाँ बैठती हैं और विसर्जन भी होता है, उसको लेकर के देख रहे हैं। और साथ ही छठ पूजा के आलोक में हम लोग देख रहे हैं, विभिन्न घाटों की पहचान कर रहे हैं कि कौन सा घाट हमारा सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, कहाँ हमें कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। साथ ही जो गहरे घाट है वहाँ हम जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसके साथ ही हम लोग आपदा मित्र हैं, उन लोग की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग करेंगे। और विभिन्न स्थानों में हम लोग जो ऊंचे स्थान को भी चयन कर रहे हैं, जहाँ हमारे पदाधिकारी वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। एक बात का मैं पूरा पूर्णतः खंडन करूंगा कि कभी भी किसी भी मूर्ति को गंगा में विसर्जित नहीं किया गया है।
वो एक्चुअली जो कृत्रिम तालाब है वो तालाब बनाया गया था। हाँ, पानी चूंकि काफ़ी मात्रा में पानी था तो हम लोगों ने उसको बैरिकेड भी किया था, घेरा भी था, और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्देश है हम लोगों ने पालन किया था। इस बार भी उसी का पालन करते हुए कई जगहों पे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, उसकी हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं, फ्रेश पानी उसमें डालेंगे, साथ ही बैरिकेडिंग भी करेंगे, आने जाने का रास्ता हम लोग मार्क कर रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था होगी और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था हम लोग कराएंगे ताकि आम लोगों को ये सुविधा मिले। काली पूजा विसर्जन और छठ घाट जितने भी हैं सभी हम आप लोगों को का पहले से ये दूसरा चरण है निरीक्षण का, और वहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, और साथ ही साथ ड्रोन से भी पूरे घाटों की निगरानी और जुलूस के जितने विसर्जन मार्ग हैं उसकी भी निगरानी की जाएगी। तो जहाँ पे थोड़ी मोड़ी जो समस्याएं हैं उनकी निगरानी हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, उसमें उसको समय पूर्व उसको पूर्ण करा लिया जाएगा। विसर्जन के लिए काली पूजा को लेकर सर अतिरिक्त बल भी मंगाया गया है सर? हाँ, हम लोग को 3 कंपनियां आवंटित हुई है पुलिस मुख्यालय से, और वो कंपनियां पहुंच भी गई हैं। और जो हम लोग का जो लोकल क्यूआरटी है, हम लोग का दंगा की जो एक कंपनी यहाँ परमानेंट यहाँ रहती है, तो कुल 4 कंपनियां काली पूजा में रहेंगी, और हम लोग का जो आंतरिक स्रोत से हम लोग जो मोबिलाइज करेंगे वो भी साथ में हमको सहयोग करेंगे। ड्रोन से भी पूरे शहर की? हाँ, पूरे शहर की और पूरे जुलूस मार्ग की विशेष तौर पर निगरानी अभी प्रारंभ कर दी गई है, और जिस दिन जब तक जुलूस संपन्न नहीं हो जाता तब तक पूरे जुलूस मार्ग की निगरानी की जाएगी। थैंक यू।